स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो पूरी बुक का इशू ऑफ शेयर चैप्टर का पूरे चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। कह रहे XYZ लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं हम लोग? इशू कर रहे हैं हम लोग 2000 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का और उस पर प्रीमियम है 4 रुपए का। ये आपको ब्रेक डाउन गिवन है कि एप्लीकेशन पे कितने 6 इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, तो इसको बोलेंगे 5 + 1p। ठीक है, 2 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी कि 1 + 1p, 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी कि 2 फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम, 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम मतलब 2 + 1p। ये क्या है? 5 1 2 2। ये क्या है? ये है फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू और ये है एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये प्रीमियम बाद में लिखा है। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे का। आगे कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि एप्लीकेशन 3000 की आई है, प्रो राटा 2400 को दिया, यानी कि 600 को क्या करे? रिजेक्ट करे। और रिजेक्ट का मतलब है इनका पैसा क्या किया? रिफंड करे। ठीक है, एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होती है उनका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड हो जाता है। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एक्सेस आया है यानी कि ये 2400 शेयर्स और इशू हमने करे हैं पिछले पेज पे गिवन है 2000 शेयर्स, तो यहाँ पर 400 शेयर का जो सरप्लस आया है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि हमेशा प्रो राटा में होता भी है। तो यहाँ बोल रहे एक्स टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। तो यहाँ पर एक बंदा उसने एरियर किया है अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर और उसके बाद इसका फोरफीचर हुआ। अलॉटेड शेयर गिवन है मतलब स्ट्रक्चर में तो 40 जाएगा, लेकिन प्रो राटा की एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे अप्लाइड का डेटा निकालना जरूरी है। ठीक है, फिर कह रहे वाई हु अप्लाइड फॉर। देखो होशियारी करता है क्वेश्चन में, होशियारी इसने ये करी है, एक्स का इसने अलॉटेड दिया क्योंकि इसे पता है कि कॉल्स इन अरियर, यहाँ पर जब आप कॉल्स इन अरियर निकालोगे ना अलॉटमेंट का, आप निकाल ही नहीं पाओगे बिना अप्लाइड का डेटा जाने। ठीक है, तो हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों का डेटा जानना है ताकि मैं अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर निकाल पाऊँ। और वाई का देखो एरियर कॉल्स पर है, तो वाई का कॉल्स इन अरियर आपको फटाफट पता चल जाता अगर वो आपको सीधे क्या करता? अलॉटेड देता, बट इसने जान के अप्लाइड दिए, तो ये कह रहा है आप अलॉटेड खुद निकालो। तो बेसिकली उल्टे दिए, उसने जानबूझकर उल्टे दिए हमारे को ताकि हमारी मेहनत ज्यादा हो। तो वाई ने एरियर करा है 2 कॉल्स पर एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? फोरफीचर हो जाएगा। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। तो शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप वाली लैंग्वेज जाती है 10 रुपए जाएंगे, 9 पर शेयर तो बैंक में 9 रुपए जाएंगे, तो 1 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। द होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, तो वाई के सभी शेयर्स को री इशू करें, तो यानी कि एक्स के इतने शेयर इशू करें ये नहीं पता। ठीक है, तो ये हम अभी बता भी नहीं पाएंगे, हमें पूरा जब सॉल्व करेंगे तब हम चेक करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। इस एंट्री का ये जो लिखा है ना द होल ऑफ वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, इसका इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल रिजर्व की एंट्री पे। प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट, तो 3 चीजें हमारे को बोल रहा है, तो ये तीनों चीजें ही आपको बनानी आनी चाहिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बोर्ड्स में कैश बुक छोड़ के मत चले जाना, कैश बुक बोर्ड्स में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो कैश बुक बनानी आपको आनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट। ऑलराइट, वर्किंग नोट ध्यान से समझेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया, इशूड शेयर्स लिख लिया, एप्लीकेशन रिसीव लिखी 3000 - 600 जानकर लिखा है ताकि मुझे याद रहे मैंने रिफंड कराया 600 शेयर्स। ठीक है, तो प्रो राटा की रेशो जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 2400 और 2000 शेयर्स को यूज करेंगे। 10 + 4p ये आपके पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये अपने पास रेशो हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद हमारे को एक तो वाई के उन्होंने क्या दिया? अप्लाइड शेयर दिए, तो क्यों ना वाई के पहले अलॉटेड शेयर निकाल लें, तो स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर में ना हमेशा अलॉटेड का डेटा आपको लिखना है, तो वाई के अलॉटेड शेयर निकाल लेते हैं। वाई ने अप्लाई किया है 72 शेयर्स के लिए, तो मुझे पता है इसने अप्लाई अगर 72 के लिए किया है तो अलॉटेड का आंसर क्या होगा? 72 से हमेशा कम होगा, आंसर 72 से कम आएगा क्योंकि प्रोराटा चल रहा है। तो रेशो क्या यूज करनी है? 2000 और 2400, तो 2000 ऊपर रखो, 2400 नीचे रखो, तो 2 जीरो से यहाँ जाएगा। 24 3 और 72 होता है और ये 60 शेयर्स आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में हमें अलॉटेड लिखना, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेंगे। अब आपको अगला स्टेप क्या होगा? एक्स का कॉल्स इन अरियर निकालना पड़ेगा। तो एक्स का कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पर कितना हुआ है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रो राटा का केस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक्स के अप्लाइड शेयर्स निकालते हैं क्योंकि आपको ये जो स्ट्रक्चर में 40 दिख रहा है ये अलॉटेड होता है। तो एक्स के अप्लाइड शेयर देखो, अलॉटेड से आंसर ज्यादा आएगा, 40 से आंसर ज्यादा आएगा, तो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रखो, तो मल्टीप्लाइड बाय 2400 ऊपर 2000 नीचे, तो ये तीनों जीरोस खत्म हो गए।
तो एक्स के अप्लाइड शेयर हमने निकाले हैं, कितने आए हैं 48 शेयर्स। तो ये कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा 48 शेयर्स आएगा। तो सरप्लस कितना होगा भाई, अप्लाई किए 48, अलॉट हुए 40, तो सरप्लस है 8 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज का। तो 6 से 8 का सर कितना हुआ 48 रुपीज, इसका क्या आ गया एडवांस आ गया। ठीक है, तो अब पहले हम चेक करते हैं कि जो एक साइज की अलॉटमेंट ड्यू कितने की थी। तो अलॉटमेंट ड्यू आइडियली मतलब अलॉटेड शेयर से देखो 1 रुपए की फेस वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 40 रुपए का फेस वैल्यू ड्यू था और 40 का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू था। तो ये हमने लिख लिया। माइनस कर देंगे इसमें से सरप्लस को जो एडवांस है, तो एडवांस 48 है। अब ध्यान से देखो, पहले फेस वैल्यू में जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ एडजस्ट होगा, प्रीमियम में। प्रायोरिटी पहले फेस वैल्यू को देंगे, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 32। मतलब ये जो 30 रुपीज इसके ड्यू हैं, 32 रुपीज इसके जो ड्यू हैं वो कौन से ड्यू हैं, वो ड्यू हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के ड्यू हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट या फिर कॉल्स इन अरियर, क्योंकि इसने यही पैसा दिया भी नहीं है कंपनी को, इसने ये पैसा दिया भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट या फिर कॉल्स इन अरियर। तो 32 रुपीज का प्रीमियम एक्स ने नहीं दिया है। अब हम चेकआउट करेंगे। अब हमने चेकआउट करना है यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बार ही चेक कर लेते हैं। वैसे तो एडवांस मेरे को तो पता है कि कंपनी का जो एडवांस है वो खाली अलॉटमेंट तक पहुंचा है, बट हम ये फिर भी वेरीफाई करेंगे कि जो एडवांस है कहीं ऐसा तो नहीं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक पहुंचा लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस था कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉल तक भी पहुंच गया। क्योंकि अगर फर्स्ट कॉल तक एडवांस पहुंच रहा है तो हमें यहाँ पर रिफंड कराना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। तो जस्ट हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंपनी के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के हिसाब से कर रहा हूँ और यहाँ पर कंपनी ने कितना है भाई 2400 और 2000, तो यहाँ पर कंपनी का सरप्लस कितना है 400 का। तो कंपनी का सरप्लस यहाँ पर लिखा मैंने 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपए, तो 2400। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा अलॉटमेंट ड्यू। अगर आप ध्यान से देखो स्टेप्स में सेम ही यूज करता हूँ, सरप्लस अलॉटमेंट ड्यू, सरप्लस अलॉटमेंट ड्यू। स्टेप्स में सभी क्वेश्चन में हर जगह में सेम ही यूज करता हूँ। तो अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी भाई 2000 इंटू 1 प्लस 2000 इंटू 1, इशूड शेयर के हिसाब से करते हैं। तो 2000 प्लस 2000 माइनस कर देंगे सरप्लस, तो 2000 पहले जाएंगे फेस वैल्यू में और फिर 400 जाएंगे प्रीमियम में। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कंपनी के केस में। तो ये हम थोड़ी सी कॉपी ऊपर कर लें। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कंपनी के केस में ये हो जाएगी 0 प्लस 1600 और ये प्रीमियम है 1600, ये अपना एसपी है। ठीक है, तो कंपनी का भी कर लिया और हमने एक्स का भी सॉल्व कर लिया। तो वर्किंग नोट हमारा जो है कंप्लीटली रेडी है। अब हम चलेंगे जर्नल एंट्रीज पे। देखो भाई, अब क्योंकि मुझे कैश बुक बनानी है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में यहां नहीं लिख रहा, मैं सीधा सेकंड एंट्री जो थी वो इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी ड्यू की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना कैपिटल में जाएगा एप्लीकेशन में हमारे पास, ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे मेरे पास क्या है प्रीमियम भी दिख रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जाएगा। ठीक है, कुछ हम रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक भी जाएगा और कुछ एडवांस है, जो एडवांस है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट भी हमारे को यहाँ पर लिखना है। अब क्योंकि अगेन देखो आपको कैश बुक बनानी है तो आपको यहाँ पे टू बैंक वाली जर्नल आपको शो नहीं करनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि ये रिफंड वाला आपको ध्यान रखना है पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा भाई, मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ कि कितना पैसा एक्चुअली में रिसीव करे, 3000 इंटू 6 रुपीज रिसीव करे, 3000 शेयर्स पर 6 रुपये रिसीव करे, लेकिन 600 शेयर को रिफंड किया, तो 600 इंटू 6 मेरे को यहाँ पर मेंशन नहीं करना। मेंशन इसलिए नहीं करना ये एंट्री क्योंकि ये रिफंड का अमाउंट है। ठीक है, 600 शेयर पे 6 रुपये रिफंड कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं मेंशन करूंगा। तो या फिर आप डायरेक्टली लिख लो 2400 शेयर्स पे 6 रुपये मिले। ठीक है, तो 2400 इंटू 6 ये लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 14,400 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ, रिफंड का हटा के, रिफंड वाला नहीं लिखा मैंने। शेयर कैपिटल में जाता है हमेशा इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। एप्लीकेशन का फेस वैल्यू क्या है 5 रुपये, तो ये हो जाएगा 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का वैल्यू, प्रीमियम 1 रुपये का है, तो ये 2000 हो जाएगा। रिफंड भूल जाओ, अलॉटमेंट पर एडवांस कितना है भाई 2400 और 2000 का डिफरेंस क्या है 400, तो 400 शेयर्स पर 6 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 400 इंटू 6 क्या होगा
2400। यहाँ पे बैंक का नहीं करा है मैंने, जानबूझकर ये कटिंग दिखाई है क्योंकि ये हमारे को कैश बुक में इसका इफेक्ट शो करना है। तो ये अपनी हो जाएगी कैश बुक की वजह से फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन ये हो जाएगी। सेकंड एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो अलॉटमेंट ड्यू हम करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर इशूड शेयर से आपने ड्यू करनी है हमेशा, और यहाँ पे मुझे प्रीमियम दिख रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम क्रेडिट करेंगे। तो 2 रुपये की अलॉटमेंट है तो 2000 इंटू 2 तो 4000 हो जाएगा। फेस वैल्यू भी 1 रुपये, प्रीमियम भी 1 रुपये है तो 2000 इंटू 1, और यहाँ पर भी 2000 इंटू 1, तो ये अपना 2-2000 रुपये हो जाएगा शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में। नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीव करने की, ठीक है, रिसीव करने की एंट्री बैंक वाली होती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है स्ट्रक्चर में एरियर है, तो बैंक वाले एस्पेक्ट छोड़कर मैं यहाँ पे खाली कॉल्स इन एरियर वाला एस्पेक्ट यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और फिर भी एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि अलॉटमेंट का अगर आप बैंक वाला इफेक्ट देखो, जरा बस समझ लेते हैं। अलॉटमेंट हमने 4000 की मांग रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट हम 2400 की ऑलरेडी रिसीव कर भी चुके हैं, तो मतलब हम अलॉटमेंट 1600 की ही मांग रहे थे कहीं ना कहीं, और उसमें भी एक्स ने करा है एरियर। तो वर्किंग नोट में आपको पता होगा एक्स ने जो एरियर करा है, मैंने कितना निकाला था, 32 रुपीज का एरियर करवाया था एक्स से, ठीक है। मैं एक बार आपको वर्किंग नोट भी शो कर देता हूं। ये आपको दिख रहा है एक्स की कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे 32 रुपीज का कॉल्स इन एरियर है एक्स का अलॉटमेंट के टाइम पर। तो ये हमने यहां पर देखा था, यहां पर निकाला था, और यहीं से देखकर हमने जर्नल में लिखा है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे यहां पर, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर प्रीमियम भी है स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इशूड शेयर से ड्यू करते हैं 2000 इंटू 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये फेस वैल्यू है, और 1 रुपये का आपका क्या है प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 6000 रुपये, 4000 रुपये और 2000 रुपये, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की, जो हमें करनी नहीं है, बट अगेन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर हमारे को यहाँ पर मेंशन करना है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिर्फ कॉल्स इन एरियर करेंगे क्योंकि बाकी का जो एस्पेक्ट है वो कहां जाएगा, वो जाएगा कैश बुक में। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। तो ऊपर स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल में क्या है भाई, एक्स के 40 शेयर्स हैं, वाई के 60 शेयर्स हैं, और जो एडवांस है वो सिर्फ एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक पहुंचे, यानी कि जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा। तो क्योंकि एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, तो यहां का कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप स्ट्रक्चर से देखकर डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि जो एडवांस है वो खाली अलॉटमेंट तक पहुंचा, उससे आगे नहीं पहुंचा। वर्किंग नोट में मेहनत तब करते हैं जब कॉल सिनेरियर उस जगह पर हो रहा हो जहां पर एडवांस भी रीच कर रहे हैं। जैसे एक्स का कॉल सिनेरियर हमने मेहनत करके निकाला था, ये 32 हमने वर्किंग नोट से देखकर लिखा है, लेकिन अब एडवांस आगे नहीं जा रहा ना, तो ये 100 इंटू 3 फर्स्ट कॉल का एरियर सीधा निकल रहा है 100 इंटू 3। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300 का कॉल सिन एरियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी 4 फीचर की। नेक्स्ट एंट्री अपनी 4 फीचर की, एक्स के शेयर्स फॉरफिट करेंगे, अभी वाई के नहीं करने। तो एंट्री होगी भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर देना, जितना प्रीमियम नहीं मिला नॉट रिसीव्ड वाले से ही डेबिट करना है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और फिर आपने क्रेडिट करना है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है, फिर आपने क्रेडिट करना है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये अपना हो गया जर्नल, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री हो गई, अब अमाउंट समझते हैं। तो 40 शेयर्स है, शेयर कैपिटल में क्या जाता है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फॉरफीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो यहां पर फॉरफीचर हो रहा है, यहां तक का फेस वैल्यू कितना है, 2 + 1 3 + 5 यानी कि 8 रुपए। प्रीमियम नॉट रिसीव, तो अलॉटमेंट पर जो भी कॉल सिनेरियर था वो प्रीमियम का था, 32 रुपीज अलॉटमेंट पर नहीं मिले थे तो वो प्रीमियम के नहीं मिले थे, और यहां पर तो पूरा 1 रुपया नहीं दिया, तो 40 रुपीज ही नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल पे। तो ये हो जाएगा हमारा 72, ये हो जाएगा 320। कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट पे 32 और यहां पर 40 इंटू 3 यानी कि 120 का कॉल सिनेरियर फर्स्ट कॉल पे, तो ये हो जाएगा 152। अब चाहो तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड
टोटल अमाउंट रिसीव 48 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था एक्स ने और एक ही बार पैसा दिया 6 रुपए, तो टोटल अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जितना भी पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुका है वो हटाना है। तो यहाँ पर पूरा 1 रुपया गया होगा अलॉटेड के हिसाब से, ये 1 रुपया पे करे, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पेड है तो 1 रुपया यहाँ गया और वो अलॉटेड के हिसाब से गया होगा, तो 40 रुपीज यहाँ गए हैं। प्लस प्रीमियम कितना था, 40 का था, जिसमें से इसने 32 नहीं दिए, मतलब 8 रुपए अलॉटमेंट पर भी दे के आया हुआ है। तो 48 इंटू 6 माइनस 40 प्लस 8, यानी कि 48 इंटू 6 माइनस 48 करो तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 240 रुपीज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th एंट्री। 4 फीचर की कर ली, ठीक है, तो 4 फीचर के बाद री इशू नहीं है, री इशू तो बिल्कुल लास्ट में है, तो अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ड्यू करते हुए बड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। इशू हमने करे हैं 2000 शेयर्स और उसमें से 4 फीट हो गए हैं कितने, 40 शेयर्स, तो 2000 में से 40 हटा दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1960। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर 3 रुपए अब हम मांगेंगे, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री ध्यान रखना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1960 शेयर्स पर 3 रुपए मांगेंगे, जिसमें से शेयर कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, तो 2SP, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1960 मल्टीप्लाइड बाई 2 फेस वैल्यू से, और प्रीमियम यहां पर 1 रुपए का है, तो 1960 यहां पर आएगा। 1960 इंटू 3 होता है 5880, 1960 इंटू 2 होता है 3920, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अमाउंट सीख ली है फाइनल कॉल की। अब यहाँ पर अगेन एरियर हुए, तो वो जो नेक्स्ट एंट्री होगी ना, बैंक अकाउंट वाली नहीं करेंगे, कॉल्स इन एरियर की बस आप यहाँ पर एंट्री कर दोगे, क्योंकि बैंक वाली एंट्रीज आपकी जाएंगी कैश बुक में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोल रहे हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 60 शेयर्स पर 3 रुपए है, डायरेक्टली निकलेगा, कोई मेहनत नहीं करनी, डायरेक्टली निकलेगा कॉल्स इन एरियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी 4 फीचर की, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, 4 फीचर की आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर वाई का 4 फीचर हो रहा है बिल्कुल एंड में, ठीक है, तो बिल्कुल एंड में 4 फीचर हो रहा है, और इसने कहाँ का पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया, इसने कहाँ का पैसे दिए, इसने एप्लीकेशन पे दिया है और इसने अलॉटमेंट पर पैसे दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 4 फीचर की एंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर 4 फीचर की एंट्री करेंगे। वाई के शेयर्स अब की बारी 4 फीट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन में ना 2 बार 4 फीट किया हमने, एक बार एक्स का किया है और एक बार अब हम वाई का कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 4 फीटेड शेयर्स अकाउंट, और इसने प्रीमियम भी नहीं दिया ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करना है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले डेबिट करो फिर शेयर कैपिटल डेबिट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पहले शेयर कैपिटल करो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम करो, सब कुछ चल जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और साथ साथ क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखो कितने शेयर्स 4 फीट हो रहे हैं, 60, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 60 इंटू जहां पर 4 फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, तो बिल्कुल एंड में ही 4 फीट हो रहा है, बिल्कुल एंड में, तो फेस वैल्यू पूरी है 10 रुपीज। 2 रुपए का इसने प्रीमियम नहीं दिया, तो 60 इंटू 2 तो 120, और ये हो जाएगा 600। 4 फीट क्या होगा, जो इसने दे दिया, लेकिन उसमें प्रीमियम मत गिनना, उसमें से प्रीमियम मत गिनना, तो 1-1 रुपए ये हटा दो, तो इसने 6 रुपए दिए हैं, तो 60 इंटू 6 ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया 360। कॉल्स इन एरियर आप यहाँ पे देखो, यहाँ प्रीमियम गिनते हैं, कॉल्स इन एरियर में ना प्रीमियम गिनते हैं, तो 3 और 3 6, तो 60 इंटू 6 अगेन 360, तो ये 720 और ये भी 720, तो ये 4 फीचर हो गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी री इशू की, तो री इशू की क्या एंट्री जरा देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, और अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो क्रेडिट होगा 4 फीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब हम जरा एंट्री पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है ऑफ द शेयर्स 4 फीटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो टोटल 80 शेयर्स ही हमने सेल करे हैं, 9 पर शेयर, तो 9 रुपए जाएंगे बैंक में, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में, तो 720 800, 1 रुपए का डिस्काउंट है, 80 इंटू 1 तो 80 रुपीज, ठीक है। और ये जो 80 शेयर्स हमने सेल करे ना, इसमें से वो कह रहे हैं वाई के तो सारे शेयर यूज हो गए, तो वाई के कितने हैं 60, देखो टोटल 80 सेल हो रहे हैं, जिसमें से वाई के चले गए 60, तो अगर वाई के इसमें 60 हैं तो एक्स के कितने हुए, अगर टोटल 80 सेल हो रहे हैं वाई के 60 तो एक्स के कितने हुए 20 नहीं हो गए,
ठीक है, 80 माइनस 60 20 हो गए, ठीक है। तो जो लास्ट एंट्री है ना, इस पर थोड़ा कैपिटल रिजर्व निकालने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने बैंक का इफेक्ट शो कर दिया है, तो आपकी एंट्री बैंक वाली नहीं चलने वाली, आपने कैश बुक जैसे बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या एंट्री होगी, फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड 80 टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 80, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपका यहाँ पर कट जाएगा, कटेगा इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट हम कैश बुक में शो कर देंगे। तो लास्ट एंट्री है फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा अब देखो हमारे को प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स निकालना है, तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स निकालते हैं जरा। तो यहां पर देखो Y के शेयर्स पर हमने कितना कमाया, Y के शेयर्स पर 360 कमाया, ठीक है। तो Y के शेयर्स पर हमने कमाया 360 प्लस X के कितने शेयर्स यूज करें हम, 20 शेयर्स, तो X के 20 शेयर्स पर कितना कमाया है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले चलेंगे फोर फीचर की एंट्री जहां पर X को फोरफीट करा था। तो ये हमारे पास फोर फीचर की एंट्री आ गई है X की। तो X को जब फोरफीट किया था तो 240 कमाए थे, तो X के 40 शेयर पर कितने कमाए, 40 शेयर फोरफीट हो रहे हैं ना, तो X के 40 शेयर पर कितने कमाए 240। तो मुझे जानना है X के 20 शेयर्स पर कितने कमाए, तो इसको जस्ट डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो ये 20 यहां हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 120। तो X से कितना कमाया 120, तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स 360 प्लस 120 यानी कि 480 रुपीज हमने टोटल कमाए हैं X और Y से। लेकिन अभी इसमें से डिस्काउंट हटाएंगे तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स कितना हो गया, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स हो गया 480। इसमें से डिस्काउंट हटाएंगे तो अपने पास कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा। तो ये एंट्रीज है प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स 480 माइनस डिस्काउंट 80 रुपीज का दिया है, तो 400 आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। एक बार मैं आपको जूम आउट करके सारा जर्नल दिखा देता हूं, फिर हम प्रिपेयर करेंगे कैश बुक। ये वर्किंग नोट है सबसे पहले, ये जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही है, बैंक वाली जर्नल नहीं लिखी है। ये सेकंड पेज है जर्नल एंट्रीज का, ये हमारा फाइनल पेज है जर्नल एंट्रीज का। कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, देखो डेबिट में एंट्री करते हैं पैसे के आने की, क्रेडिट में एंट्री करते हैं पैसे के जाने की। तो हमारी कंपनी को तो पैसा आना ही आना है, लेकिन पैसा जाएगा कब, अगर हम कुछ रिफंड करते हैं, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तब हमारा क्रेडिट में एंट्री होती है। तो सबसे पहले तो टू शेयर एप्लीकेशन पे 3000 शेयर्स पर हमने 6 रुपीज रिसीव करा था, तो यानी कि हमने कितना पैसा रिसीव करा 18,000 रुपीज। इस 3000 में से हमने कुछ रिफंड भी करे, तो यहाँ लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, तो माइनस क्रेडिट होगा ना, आउटफ्लो क्रेडिट में जाएगा। तो बाय शेयर एप्लीकेशन हमने 600 एप्लीकेशन रिफंड करी हैं, तो 600 पे एप्लीकेशन 6 रुपये का था, 3600 रुपीज़ हमने रिफंड करें। उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव करा है, कैश की फॉर्म में कितना पैसा रिसीव करा है। तो अलॉटमेंट पर हमारे को रिसीव कितना करना चाहिए था, हमें रिसीव करना चाहिए था 4000 रुपीज़, ठीक है। 2 रुपये की अलॉटमेंट थी, 2000 शेयर्स इशू करें, ठीक है। तो 4000 रिसीव करना था, एडवांस माइनस करेंगे 2400 का जो एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था वो माइनस किया, 32 रुपीज़ का कॉल इन एरियर हुआ था। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव करेंगे हम लोग 1568। इसके बाद लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल हमें रिसीव करनी चाहिए थी 6000 रुपीज़ की, इसमें लेकिन कॉल इन एरियर किया एक्स ने 40 × 3 माइनस वाई का 60 × 3। तो मैंने वहाँ पर 100 × 3 करके दिखाया था, यहाँ मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। तो ये 300 रुपये था ना एरियर, तो 6000 में से 300 गए कितने मिले होंगे 5700 मिले होंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इसमें अगेन हमने कॉल ही कितने पैसे करे, हमने कॉल ही कम करे थे, ठीक है। तो कॉल जो करे थे उसमें हमारे को एरियर अब माइनस करना है। तो यहां पर आएगा 5880 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यह आया था 1960 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि x का 4 फीचर हो गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे y का एरियर, तो y ने 60 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं दिए, तो यानी कि 180 उसने नहीं दिए। तो कितना पैसा कंपनी ने रिसीव करा है 5700 रिसीव करा। उसके बाद हमारे पास री इशू की एंट्री, हमने कुछ शेयर्स री इशू करें, वो एंट्री मैंने जो लास्ट में कट करी थी ना, ये री इशू वाली एंट्री है। तो री इशू में हमने कितने मिले थे 9 रुपए में शेयर री इशू करें ना, तो 80 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं 9 रुपए में, तो 720 हमारे को मिले हैं री इशू के टाइम पर, ठीक है। इसके बाद आपने बड़ी साइड का टोटल करना है, बड़ी साइड का टोटल करने के बाद आपको यहां पर लिख देनी है बैलेंसिंग फिगर।
तो बाय बैलेंस CD। तो बड़ी साइड का ज़रा टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड, ये साइड बड़ी आने वाली है, इसका टोटल आएगा 31,688। बड़ी साइड का टोटल करेंगे कॉपी, इसमें से माइनस करेंगे 3600, तो हमारा आंसर आएगा 28088। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपकी बैलेंस शीट में भी यूज होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो कैश बुक हमारी रेडी है, इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट से, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स आपने पहले बनाने, फिर हम बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे। नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक फॉर्मेट से लिखते हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं लिखते, फॉर्मेट को ही फॉलो करना है आपने। तो ऑथराइज कैपिटल का डेटा सबसे पहले लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल अगर आपको नहीं गिवन तो डॉट 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 इक्विटी शेयर्स एट, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, एट 10 ईच। तो आंसर क्या आएगा, डॉट 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 और डबल लाइन्स। डबल लाइन्स मतलब टोटल, अब हमने इसको नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आपने लिखने हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल तो हमें पता है कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, 2000। प्रो राटा वाला एप्लीकेशन रिसीव नहीं लिखना, कितने शेयर्स हमने इशू करें, तो 2000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर 10 का प्रीमियम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना है। तो कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 रुपये, तो डबल लाइन्स, क्योंकि आगे हमने इसको टोटल में नहीं लिखना। नेक्स्ट लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का डेटा आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप मतलब कितना पैसा मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये समझाऊं, ठीक है, तो एक्स और वाई के कितने कितने शेयर्स फोरफिट हुए, ध्यान से देखो। टोटल इशू कर रहे थे हम 2000 शेयर्स, इसमें से मैं एक्स के हटा दूंगा, एक्स के कितने फोरफिट हुए 40, ठीक है, और वाई के कितने फोरफिट हुए 60, ठीक है, उसको मैं हटा दूंगा तो मेरा नंबर आ रहा है 1900 शेयर्स। लेकिन ये 60 और 40 में बाद में री इशू है 80, तो y के 60 री इशू हो गए, वो इसमें वापसी ऐड कर देंगे, और x के 20 और री इशू हो गए, तो 20 इसमें और ऐड कर देंगे। री इशू वाले ना वापस ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो कितना गया 1980। ये वो शेयर है जो कि क्या है, फुल्ली पेड है। याद रखना, फोरफिटेड शेयर्स अगर री इशूड हो जाए, वो भी फुल्ली पेड अप के तरीके से री इशू हो जाए, तो वो वापसी यहीं पर जुड़ जाते हैं। तो 1980 क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में चला जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1980 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 19,800। और उसके बाद यहां पर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो फोरफिट तो हुए थे, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो फोरफिट तो हुए थे लेकिन वो री इशू नहीं हो पाए। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्या बैलेंस है वो मेरे को यहां पर लिखना है, ठीक है। और फोरफिटेड शेयर्स जो होता है लास्ट आइटम होता है सब्सक्राइब कैपिटल में। जैसे अगर आपको लिखना हो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फिर आप लिखोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का डेटा, फिर आप लिखोगे लास्ट में फोरफिटेड शेयर्स। मैंने यहाँ प्लस फोरफिटेड शेयर्स इसलिए लिखा है क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का कुछ भी यहाँ पर आइटम नहीं गिवन है। इसका अमाउंट कैसे निकलता है मैं जर्नल में आपको लेकर चलता हूँ, और एक ही तरीका बताऊंगा, कोई भी बैलेंस शीट हो इसका अमाउंट उसी तरीके से निकाल लेना और हमेशा करेक्ट अमाउंट आपका निकलेगा। सबसे पहले देखो जर्नल में ढूंढो फोरफिटेड शेयर सबसे पहली बार कहाँ है, तो हमारा 6th एंट्री में सबसे पहली बार फोरफिटेड शेयर्स कितना दिख रहा है 240। तो फोरफिटेड शेयर्स यहाँ पे क्रेडिट हुए ना, ये 2 है ना, क्रेडिट हुए ना 240 रुपीज। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट है ये यहाँ पर क्रेडिट कितने से दिख रहा है मुझे 240 से दिख रहा है। एक बार मैंने ये देखा और यहाँ पे लिखा। अब मैं अगली एंट्री ढूंढूंगा जहां पे मुझे फोरफिटेड शेयर अकाउंट देखता हूँ क्रेडिट है कि डेबिट है, क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने ये यहाँ से देखकर लिखा है। अब मुझे देखो फोरफिटेड शेयर्स फिर से दिख रहा है एक और एंट्री में क्रेडिट, कितना क्रेडिट है यहाँ पे 360। तो यानी कि मैं क्रेडिट बढ़ा देता हूँ, क्रेडिट में ही दोबारा लिख देता हूँ 360 क्योंकि क्रेडिट प्लस क्रेडिट ऐड हो जाता है। 3 और 2 5 ये हो जाएगा 600 रुपये। अब मैं देखता हूँ मेरे को फोरफिटेड शेयर्स यहाँ पे डेबिट दिख रहा है 80 से, और यहाँ पे भी मेरे को फोरफिटेड शेयर्स डेबिट दिख रहा है 80 से। तो 480 से मेरे को यहाँ पर टोटल डेबिट दिख रहा है। इनको ऐड कर दिया मैंने, इनको ऐड इसलिए करें क्योंकि दोनों डेबिट है। तो क्रेडिट वाले मैंने पहले ऐड करे थे, अब मैं डेबिट वाले यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लिखकर। तो एक बारी मैं डेबिट का डेटा लिख लेता हूँ। तो डेबिट का डेटा ऐड करने पे कितना है 80 + 400 यानी कि 480। तो आपका जो बैलेंस शीट में जाता है ना, बैलेंस शीट में जाता है नेट क्रेडिट बैलेंस, नेट क्रेडिट बैलेंस आपका जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कितना है 600 का क्रेडिट है, 480 का डेबिट है। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को काटता है, जैसे मैथ्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काटते हैं, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटता है। तो 600 का क्रेडिट बड़ा नंबर है ना,
क्रेडिट 600 का बड़ा नंबर है, 480 का डेबिट छोटा नंबर है। तो नेट इफेक्ट ऐसे समझो प्रॉफिट में से लॉस चला गया। अगर क्रेडिट तुम्हारा प्रॉफिट है और डेबिट तुम्हारा लॉस है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया, 120 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो 120 है ये आपका कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको नेट क्रेडिट बैलेंस निकालना है फोरफिटेड शेयर्स का, और अगर ये बैलेंस कुछ भी अमाउंट आ रहा है, जो भी अमाउंट ये आ रहा है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये लिखा 120, ठीक है, यहाँ पे 120 लिखा, इसको ऐड करा ये आएगा 19,920, ये करा मैंने डबल लाइंस क्योंकि अब टोटल नहीं करना, और ये आपका अमाउंट जाएगा ऊपर मेन बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 के सामने। ठीक है, इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे आगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दो तरीके के हमारे पास रिजर्व्स हैं इस क्वेश्चन में, एक है मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, एक है मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा है मेरे पास कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का तो आंसर आपने देखा ही था, कितना था, 400, तो वो तो यहीं लिख देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी मैं एक बार आपको जर्नल दिखाता हूं, जर्नल से देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसे मैं समझाऊंगा ना बढ़िया से समझ नहीं आएगा। तो जर्नल देखते हैं एक बार। देखो भाई, मैं फिर से जर्नल एंट्री पे आ गया। मुझे अब की बार पता है क्या चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चाहिए। ठीक है, मुझे हमेशा क्रेडिट चाहिए। फर्स्ट एंट्री में कितना क्रेडिट दिख रहा है, 2000, तो मैंने 2000 लिखा। उसके बाद मैंने दोबारा देखा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है 2000 से, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि क्रेडिट और क्रेडिट ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो फिर से नीचे दिख रहा है, ठीक है, इस वाली एंट्री में, तो यहाँ कितना है 2000, तो मैंने इस वाले 2000 को भी अपने आंसर में, या ये रफ वर्क है, ये वर्किंग नोट भी नहीं है, ये आपका रफ वर्क है, तो मैंने ये यहां पर भी मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जरा आगे जर्नल्स चेक करेंगे। अब अगर आप जर्नल देखोगे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट अगर दिख रहा है ना तो उसको माइनस कर दो, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में डेबिट कम हो जाएगा। फिर मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट दिख रहा है, मैंने इसको ऐड किया 1960। तो इस पेज की इतनी जर्नल है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर से डेबिट दिख गया, ये 120 का, तो डेबिट वाला मैं फिर से माइनस कर दूंगा और आगे मुझे कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिख रहा है। तो इन सबको 2000 2000 2000 ये 6000 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया 7960, माइनस 120 में 72 जोड़ो तो 192 मुझे यहां पर सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये मेरा सॉल्व करने पे आ रहा है 7768। ठीक है, तो ये जो फिगर आ रही है ना, ये मेरी जाएगी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। तो जैसे फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस लेते हैं, वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी आपको क्रेडिट बैलेंस लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब हम वापसी चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। तो यहां मैं लिख रहा हूं 7768 प्रीमियम के आगे इन दोनों को मैंने ऐड करा है, तो ये आ गया 8168 और ये डबल लाइंस, तो ये हमारा जाएगा, ये जो फिगर है ना 8168 की, ये जाएगी आपकी नोट नंबर 2 के सामने। अब हमारा नोट नंबर 3 रह गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। नोट नंबर 3 लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और इसके नीचे आप हेडिंग क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखोगे कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश एट बैंक। यहां पर याद रखना जो आपने कैश बुक का बैलेंस सीडी निकाला था, कैश एट बैंक, मैंने देखो बुक लिख दिया बोलते बोलते, तो यहां पर लिखना है कैश एट बैंक, और कैश बुक का जो आपने यहां पर बैलेंस सीडी निकाला था वो फिगर आप यहां डायरेक्टली लिख लोगे, कुछ नहीं सोचना कैसे आया कैसे नहीं आया। कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर कह रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर, टोटल नहीं कह रहा, बैलेंसिंग फिगर, वो आपने यहां पर लिख देना है। ये आपका है नोट नंबर 3। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी मेन बैलेंस शीट। ये आपकी मेन बैलेंस शीट है। तो शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के सामने नोट नंबर 3। हेडिंग और फॉर्मेट ये याद करके जाना पेपर में, जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम अपने पेपर में आपने लिखकर आना है। तो यहां पर नोट नंबर 1 के सामने आपने लिखना है 19920, ये मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो आंसर होता है वो यहां जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व का आंसर जाएगा 8168। ठीक है, इनको अब आप ऐड कर दोगे, तो इनको हम ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा, और ये इक्वल आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है 28088, ये सिंगल आइटम है, इसको भी ऐड कर देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी कितना आएगा देख लेते हैं, 8 6 2 8, 9 और 1 10, 1 कैरी 10 और 8 18 और 2, तो 28088। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट का।